आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है स्वाति शुक्ला और मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जीएस पढ़ाती हूँ और जीएस में इस समय हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड मैप में इस समय हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम लोग फिजिकल चीज़ें पढ़ेंगे। पॉलिटिकल चीज़ें हम लोग की ख़त्म हो चुकी है और आज फिजिकल चीज़ें पढ़नी है। फिजिकल चीज़ें पढ़ने के लिए हमको फिजिकल मैप ड्रॉ करना होता है, तो चलिए फिजिकल मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिजिकल चीजें अभी फिजिकल मैप चलते हैं। ड्रॉ कर लिया है मैंने, आप लोग भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिजिकल चीजें ड्रॉ कर ली है, आप भी ड्रॉ कर ले जल्दी से। तो इसमें आप लोग ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि कंट्रीज प्लेसेस नहीं दिखेंगे आपको। जी हाँ, इसमें आप लोग को कंट्रीज प्लेसेस नहीं दिखेंगे। और आज हम लोग सी पढ़ेंगे सॉरी, किसकी सी पढ़ेंगे? यूरोप की सी पढ़ेंगे। तो चलते हैं यूरोप की सी की तरफ। तो चलते हैं, देखते हैं। तो इधर जो आप लोग इधर देख रहे हो, आप लोग मैप कुछ इस तरीके का है। मैप कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो इधर हमारा स्वीडन और फिनलैंड है, ये जो स्वीडन और ये फिनलैंड है, इसके बीच में जो जगह बन रही है, इधर कौन सा सी है? गल्फ ऑफ बूथेनिया है। क्या है? गल्फ ऑफ बूथेनिया। ठीक है, गल्फ ऑफ बूथेनिया है। कोई डाउट, कोई परेशानी? ठीक है, तो अगर परेशानी कोई डाउट होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो क्या है क्वेश्चन, क्या बन सकता है कि जो स्वीडन है और फिनलैंड है इसका मतलब जो स्वीडन और फिनलैंड है उसके बीच में कौन सी आती है? तो गल्फ ऑफ बूथेनिया आती है। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अभी इधर बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग इधर पढ़े थे जर्मनी के बारे में इधर हमने पढ़ा था। इधर एक कंट्री जर्मनी के बारे में हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। डिस्कस अबाउट जर्मनी। दैट जर्मनी जो है इसके इधर ये जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक सी है। अभी भी बोल रही हूँ, यहाँ पे एक सी है, बाल्टिक सी। याद रखना है, बाल्टिक सी है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। बाल्टिक में लिखते हैं। ठीक है, बाल्टिक सी है। इतना आप सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके, दो कौन से सीज हमने पढ़ी? गल्फ ऑफ बूथेनिया, इन बिटवीन स्वीडन फिनलैंड। फिर है बाल्टिक सी इन बिटवीन डेनमार्क एंड जर्मनी। ओके, इतना समझ में आ रहा है? सॉरी, तो इतना समझ में आ गया सबको? ओके, अभी इधर हम लोगों ने नॉर्वे पढ़ा था, एक कंट्री। 3 भाइयों के नाम याद कराए थे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड के इन बिटवीन क्या है? कौन सी रिवर है? गल्फ ऑफ बूथेनिया है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्वे है, क्या उसके पास कोई रिवर नहीं है? उसके पास एक रिवर है जिसका नाम है नॉर्वेजियन रिवर। नॉर्वेजियन रिवर, ये रिवर आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगी। ये रिवर आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगी। क्यों लर्न हो जाएगी? क्योंकि ये नॉर्वे के अंडर में, और नॉर्वे का नाम आप लोग को अच्छे से याद हो गया है क्योंकि कंट्रीज प्लेसेस की क्लासेस में मैंने सारे नाम याद करा दिए। तो नॉर्वेजियन सी
here ठीक है, नॉर्वेजियन सी, यहाँ पे सी लिख लेते हैं जैसे कोई डाउट कंफ्यूजन ना हो। यूरोप सी क्लासेस, ठीक है, 3 हमने पढ़ लिया। और जो तीनों भाई हैं उनके पास एक रिवर, 2 रिवर्स 3 भाइयों के पास है। नॉर्वेजियन रिवर सिर्फ नॉर्वे के पास है, और जो गल्फ ऑफ बूथिनिया इन बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। डाउट क्या क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्वेजियन रिवर है, क्या वो नॉर्वेजियन रिवर है, क्या वो तीनों भाइयों की है? नहीं, फिनलैंड और स्वीडन की नहीं है, क्योंकि उनके इन बिटवीन है गल्फ ऑफ बूथिनिया, और नॉर्वे के अंडर में है नॉर्वेजियन सी। समझ में आ रहा है? ओके। फिर इधर है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी इधर क्या है? नॉर्थ सी है। कंट्री पूछी जाए, अगर कंट्री पूछी जाए तो आप डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क लगा सकते हो, फ्रांस, सॉरी फ्रांस नहीं, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री लगा सकते हो जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे। फ्रांस लगा सकते हो, देखिए एकदम फ्रांस के जस्ट बगल में है ना। इधर नीदरलैंड है और ब्राजील्स है, तो इन्हें नहीं लगा सकते हो, ये बाल्टिक सी के अंदर में है, बाल्टिक सी के अंदर, इन्हें नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। अगर भाई जब पूछ लिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्या नीदरलैंड और ब्राजील्स नॉर्थ सी के नियर में है, अगर नॉर्थ सी के पास में, तो ये गलत होगा, ये बाल्टिक सी के बारे में बात आ रहे हैं, ठीक है। आप कहोगे नहीं ये बाल्टिक सी के पास, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, समझना है। डेनमार्क भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डेनमार्क और फ्रांस कर रहा है ना, ठीक है, ओके। अभी देखना आपको नीचे की तरफ, अभी देखना मैंने आप लोग को एक चीज पढ़ाई थी, ठीक है, 1 मिनट। जो ये साइड है, इधर नीचे की साइड मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है। क्या कौन सा सी है? बड़ा सा सी है, सबसे बिगेस्ट सी है, सी की बात की जाए, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी नीचे की तरफ एक सी है, उसका नाम है गल्फ ऑफ लायंस, गल्फ ऑफ लायंस। तो ये पूछा जाए कौन सी कंट्री में है, कंट्री अगर पूछी जाए आपसे तो इटली में है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, 1 मिनट, तो ये देखिए इधर स्पेन है, ठीक है। अगर आपने कंट्रीज प्लेसेस की क्लासेस देखी होगी तो आपको सारी कंट्रीज याद होंगी। तो स्पेन है और इधर पुर्तगाल है, समझ में आ रहा है, और ये इटली है
तो छोटी छोटी कंट्रीज है, बट इधर आप इटली डायरेक्टली देखो नीचे की तरफ से, जो इटली है इधर हमारा गल्फ ऑफ लियोन्स पड़ता है, लियोन्स, गल्फ ऑफ लियोन्स, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, गल्फ ऑफ लियोन्स अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और लाइक बहुत कम आ रहे, बहुत सारे लोग बैठो बट लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो जल्दी से। हाँ ठीक है, इसको देख लेना है, एकदम अच्छे से अपने दिमाग पे बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। अभी चलते एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितने भी जितनी सीरीज हमने पढ़ी है, एक बार फिर से उसको हमको रिवाइज करना है, ठीक है। गल्फ ऑफ बिथोनिया, बिथोनिया कहाँ है? स्वीडन और फिनलैंड के इन बिटवीन, ठीक है। बाल्टिक सी इन अंडर जर्मनी, ब्राजील, नीदरलैंड, डेनमार्क, समझ आ रहे? नॉर्वेजियन सी इन अंडर नॉर्वे, नॉर्थ सी इन अंडर फ्रांस एंड डेनमार्क, गल्फ ऑफ लियोन सी इन अंडर इटली एंड स्पेन, याद रखना है, इसको अच्छे से याद रखना है। इधर एक सी आता है ब्लैक सी, ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी है मान लीजिए, तो ब्लैक सी याद रखना, ठीक है। ब्लैक सी याद रखना है, कोई दिक्कत है? कंट्री पूछी जाए तो रसिया बताना है आपको। टर्की आप लगा सकते हो, रोमानिया लगा सकते हो, यूक्रेन लगा सकते हो, बट मेन कंट्री इज रसिया, तो याद रखना है। मेन कंट्री है रसिया, उसको याद रखना है। फिर इधर बैरेंट सी, बैरेंट सी, बैरेंट सी, मैं ऊपर लिख देती हूँ। बैरेंट सी, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? तो बैरेंट सी कहाँ पे? कंट्री पूछी जाएगा, कंट्री अगर आपसे पूछी जाए बैरेंट सी की, तो आप क्या बताएंगे? कोई लाइक नहीं कर रहा है, प्लीज लाइक करिए। और रोमानिया आपकी ये कंट्री हो जाएगी, रोमानिया, रोमानिया, ठीक है, ठीक है। तो भी कौन कौन सी सी हमने पढ़ी? गल्फ ऑफ बिथोनिया, बाल्टिक सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, गल्फ ऑफ लियोन्स, बैरेंट सी, ब्लैक सी, ठीक है, ओके। तो ये आपकी और इधर एक ग्रीस, ये आपका ग्रीस, ग्रीस में कौन सी रिवर है? कौन सी रिवर है? लिजूनियन रिवर, लिजूनियन रिवर, ठीक है। तो ये लिजूनियन सी, ठीक है, ग्रीस में है। कहाँ पे? ग्रीस में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये कुछ रिवर्स थी आपकी। तो गल्फ ऑफ बिथोनिया, बिथोनिया कहाँ पे? स्विट्जरलैंड और फिनलैंड के बिटवीन में है। और नॉर्वे की रिवर का क्या नाम है? नॉर्वेजियन रिवर। और डेनमार्क और फ्रांस के बीच में कौन सी रिवर है? नॉर्थ सी है, सी। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी
किस किस कंट्री में आता है, अगर पूछ लिया गया। ब्राजील, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है। फिनलैंड में नहीं आता क्योंकि गुल्फ ऑफ पुथानिया डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, समझ में आ रहा है। फिर नीचे गुल्फ ऑफ लियोन्स, गल्फ ऑफ लियोन्स कौन सी कंट्री में है, तो गुल्फ ऑफ लियोन्स कौन सी कंट्री में है, तो स्पेन में भी फ्लो कर रही है और इटली में भी, ठीक है। और ग्रीस, उसके बाद ग्रीस में कौन सी है, लिजूनियन सी है, कौन सा सी है, लिजूनियन सी है। फिर ये बैरेंट सी कहाँ पे, कौन सी कंट्री में है, तो रोमानिया में है, याद रखना है, रोमानिया में है। मोल्डोवा याद रख सकते हो, मोल्डोवा छोटी सी कंट्री है तो उसमें फ्लो कर रही है, बट डायरेक्टली अगर आप पूछो तो रोमानिया में ही है, ठीक है। ब्लैक सी कंट्री पूछी जाए तो रसिया, और आप यूक्रेन, रोमानिया, मोल्डोवा, ठीक है, यहाँ आप लगा सकते हो। तो अभी ये कुछ हमारे सी थे अभी कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो सी की क्लासेस है कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं आप लोगों से क्विज कर लेती हूँ। सो आप लोग मुझे आंसर देंगे कि बैरेंट सी कौन सी कंट्री में है, बैरेंट सी कौन सी कंट्री में है, नॉर्वेजियन सी कौन सी कंट्री में आता है, गल्फ ऑफ बुथीनिया सी के कौन सी कंट्रीज के बीच में है, बाल्टिक सी कौन सी कंट्रीज को टच कर रहा है। ये आपके कुछ क्विज थे और आप लोग इसके आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। और अभी ये क्लास मेरी एंड हो चुकी है और मैं जल्द ही नई क्लास लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।